हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे ये जज भी कर लिया है कि काफ़ी दिन से मैं ठीक से फोकसली अपना काम नहीं कर पा रही हूं। मैं बहुत चाह रही थी पहले कि ये सब चीज़ें मेरे फेस पे या मेरे काम को इफ़ेक्ट ना करे, बट मैंने सोचा आज आप लोगों से दिल खोल के दिल की बात शेयर करते हैं और आप लोगों को बताती हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। इस सिचुएशन में अंदर तक घुस गई थी और इसीलिए मैंने आज सोचा कि फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने आके ये पूरी बातें दिल खोल के आप लोगों के साथ करूँगी। ये एक स्कूल की सीसीटीवी फुटेज है जो एक दिन मेरी आंखों के सामने आई और जिस दिन से मैंने ये सीसीटीवी फुटेज देखी, यकीन मानो उस दिन से मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। 8 साल का एक बच्चा जो मॉर्निंग में अपने स्कूल जा रहा है और कॉरिडोर के पास वो कोलैप्स हो जाता है। जब उसको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसके डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। यही सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है, एक और केस जो बैंगलोर के आसपास का है। उस बच्चे की उम्र भी तकरीबन 8 साल ही है, जो अपने टीचर्स से बात करते करते वहीं पे कोलैप्स हो जाता है और उसको भी वहीं पे हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ये सिचुएशन आप लोग भी बीइंग अ पेरेंट समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले तो इस सिचुएशन को देखने का मेरा दो तरीके का नज़रिया हो रहा था, दो तरीके से अप्रोच मेरा दिल कर रहा था। पहला, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए और इतना हेल्पलेस समटाइम्स फील करते हैं हम, इतना हेल्पलेस क्योंकि बच्चों में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी जो ये चीज़ें सुन रहे हैं ये कॉमन नहीं है। ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये रेयर है। और आजकल जो ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं ये बीइंग अ पेरेंट हमें बहुत ज़्यादा डरा देता है। बीइंग अ मदर हमें बहुत ज़्यादा डरा देता है। पिछले 2 हफ्ते से मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे कंटेंट और आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पे मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। 7-8 साल के बच्चे जो अंडर 10 हैं उनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं या ऐसी क्या प्रिकॉशंस हम एज अ पेरेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को बचा पाए। आप समझे होंगे। इनफैक्ट इन 2 हफ्तों में मैंने अपने पीडियाट्रिशियन के पास भी विजिट किया एक जर्नल चेकअप के लिए, ताकि मैं उनके साथ भी इस मैटर को डिस्कस कर सकूं और उनके साथ भी अपनी जो वरीज हैं वो शेयर कर सकूं और उनसे भी उनका एक ओपिनियन लेके आ पाऊं कि ये चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम एक पोस्ट कोविड सिचुएशन में जी रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी फाइंडिंग्स आई ही नहीं है। डॉक्टर्स तक को, मेडिकल साइंस तक को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम इस चीज को सिर्फ एक सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, वो है आफ्टर कोविड सिम्टम्स। यानी कि पोस्ट कोविड के बाद जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयंकर रूप में आ रही हैं। लेकिन पहले ये 30-35 इस एज के एज ग्रुप में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये अंडर 10 तक पहुंच गई है। अंडर 10 जो बच्चे 6-7-8 साल के हैं उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटनाएं माता पिता को बहुत ज़्यादा सोचने और घबराने पे मजबूर कर देती हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। जब मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से इस चीज़ के बारे में काउंसलिंग ली, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई। और ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस टाइम पीरियड है जो हम जी रहे हैं। सबसे पहले जितने भी छोटे बच्चे हैं, जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं, अंडर 10 बच्चे हैं, उनको खास तौर पे अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडर 10 एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो ढंग से अपनी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो वो खेल खेल में इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि क्या हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी परेशानियां हो रही हैं। तो सबसे पहले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पेरेंट और एक मदर जब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है तो उसकी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी वो कैच कर लेती है। लेकिन वो तब जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब आप उसकी अनयूजुअल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा आपको स्ट्रेस में लग रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा ज़्यादा आपका बात नहीं कर रहा है, उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ा रहा है या वो बहुत ज़्यादा थक रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना एक मदर मॉनिटर करती है और उसको अपने बच्चों के अंदर ये अनयूजुअल बिहेवियर दिख जाता है।
लेकिन आजकल की लाइफ़स्टाइल में क्या हो रहा है कि हम सब लोगों को स्क्रीन टाइम की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि उस स्क्रीन टाइम के चक्कर में हम अपना फ्री टाइम स्क्रीन के आगे निकालते हैं। और कहीं न कहीं वो रीज़न होता है कि हम लोग अपने बच्चों से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि हमें वो स्क्रीन टाइम वाला टाइम अपने बच्चों के साथ देना चाहिए। ये मैं सभी को बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने खुद भी अपने अंदर एनालाइज़ करी कि मैं अपनी वीडियोज़ में फ़ोकस थी, मेरा काम है, मैं फ़ोकस थी, लेकिन मैं इक्वली अपनी मदरहुड जर्नी के तरफ भी बहुत फ़ोकस्ड हूँ। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ना, मैं सच बताऊँ तो मैंने अपना और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और अपना और ज़्यादा परसेंटेज अपनी मदरहुड जर्नी की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। डॉक्टर्स से जो मेरी बात हुई, उनके हिसाब से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो हम अपने बच्चों के लाइफ़स्टाइल में इम्प्रूव कर सकते हैं और उन पे हम थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करा करो कि आप अपने बच्चे को एटलीस्ट 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करवाएँ। आजकल क्या हो गया है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे इंडोर गेम्स ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, स्क्रीन टाइम बच्चे ज़्यादा लेते हैं और उसकी वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है बहुत कम, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ओबेसिटी भी हो जाता है, बच्चे बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं रहती। तो इसीलिए बच्चों को आप लोग फिजिकल एक्टिविटी 1 आवर की एटलीस्ट ज़रूर कराएं, चाहे आसपास के पार्क एरिया में कराएं, चाहे आप नॉर्मल वॉक के लिए लेके जाएं, लेकिन बच्चों को 1 घंटे का फिजिकल आप ज़रूर कराएं। जिस फिजिकल एक्टिविटी में एटलीस्ट बच्चों को स्वेटिंग आए, उनके गाल कम से कम रेड हों और उसके बाद आप उनको हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखना बहुत 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 ज़रूरी है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अगर सही होगी तो बच्चा आपका हाइड्रेट रहेगा। इसीलिए हाइड्रेशन की आप लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें और करनी भी चाहिए। विंटर्स का मौसम है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं देना। पानी हर समय, हाइड्रेशन हर समय इम्पॉर्टेंट है। वो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आप जूस के फॉर्म में दे सकते हो, आप कोकोनट वाटर के फॉर्म में दे सकते हो, आप नॉर्मल वाटर के फॉर्म में दे सकते हो, लेकिन हाइड्रेट रखें अपने बच्चों को। दूसरी चीज़ है कि जंक फूड जितनी कोशिश हो सके उतनी अवॉइड करें। अगर बच्चों को कुछ अच्छा खाने का शौक भी है कोई जंक में, तो कोशिश करें कि आप उसको किसी हेल्दी वे में बना के बच्चे को सर्व करें, क्योंकि बच्चों को ना डेकोरेशन बहुत पसंद आती है। उनको ये मैटर नहीं करता कि इस चीज़ का टेस्ट कितना, अगर वो देखने में फैसिनेटिंग लग रही है ना, तो वो उस चीज़ को खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो उसी तरीके से आप बच्चों का जो मील है वो प्रिपेयर करें, ताकि वो बाहर के जंक की तरफ उनका ध्यान नहीं जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को आप लोग स्ट्रेस ना दें। आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है। मैं खुद भी अभी 2 दिन पहले पेरेंट्स मीटिंग में गई थी और थैंकफुली कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही पार्टनर्स के जो थॉट्स हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। और यही थॉट हमने पेरेंट्स मीटिंग में जाके टीचर्स के साथ भी अपने शेयर करे। टीचर्स भी हमारे थॉट से बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट कर रही थी और इनफैक्ट उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हमारे सामने, जहाँ पे कुछ पेरेंट्स के एग्जाम्पल वो हमारे सामने दे रहे थे। बच्चे छोटे होते हैं और इस छोटे उम्र में बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स उनको क्लास में अच्छा स्कोर करना और अच्छा करना, आपको ये बनना है, इसके चक्कर में बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालते हैं। उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना डेवलप कर देते हैं, उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से बच्चा धीरे धीरे स्ट्रेस में आता चला जाता है। और इस स्ट्रेस में आने की वजह से उसका वर्कलोड, जो वो मुंह से नहीं बता पाता लेकिन अंदर ही अंदर चलता है, क्योंकि एक कंपटीशन बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और वो कंपटीशन भी एक तरीके का स्ट्रेस होता है, जो कि अंडर 10 बच्चों के लिए क्या, अंडर 15 बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, नए नए सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं जो कि बच्चों के लिए एकदम नए होते हैं। और उन चीज़ों पे भी अगर हम बच्चों पे उन चीज़ों का स्ट्रेस और भार डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका चाइल्डहुड स्पॉइल कर रहे हैं और उनके छोटे से दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो बच्चों को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए जब तक कि उनके अंदर खुद चीज़ों को समझने की समझ ना आ जाए। उनके ऊपर किसी भी मार्क्स का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी अपने थॉट्स का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनको उनका चाइल्डहुड अपने तरीके से एक्सप्लोर करने का उनको पूरा मौका देना चाहिए।
तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि बच्चों के दिलो दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है। मॉर्निंग में स्कूल जाना है, मुझे मम्मा ने बोला है लंच फिनिश करना है, टीचर ने बोला है कि होमवर्क करना है, और मुझे इस बच्चे से जल्दी काम करना है। ये सारे स्ट्रेस उनके छोटे से दिमाग में चलते रहते हैं और फिर ये बच्चों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों की स्लीप साइकिल पे आप लोग बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें। बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि बच्चे 9:30 के अराउंड आपके बेड पे चले जाएं और उसके बाद उनकी जो मॉर्निंग की नींद होती है ना, वो बहुत फ्रेश तरीके से उठते हैं। वरना आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए मदर्स उन्हें बोलती रहती हैं, कॉल आउट करती रहती हैं कि उठ जाओ उठ जाओ, पर बच्चे नहीं उठ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई होती है। एंड मेक श्योर कि सोने से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले तक उनको स्क्रीन फ्री कर दिया करें, क्योंकि अगर वो तुरंत स्क्रीन टाइम लेने के बाद सोते हैं तो उनके माइंड में वही स्क्रीन टाइम के जो विजन्स हैं वो चलते रहते हैं और वो उनको ढंग से साउंड स्लीप लेने नहीं देते हैं। तो स्क्रीन टाइम बेड पे जाने से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले आप बच्चों से दूर कर दें, ताकि वो एक अच्छी और बेहतरीन नींद ले पाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करी थी। बाकी येस, फैमिली में कुछ जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉज हो सकता है इन चीज़ों का। लेकिन उसके अलावा आप एक और चीज़ पे ज़रूर फोकस करें कि आप 6 महीने में एक बार बच्चों को अपने पीडियाट्रिशियन के पास जनरल चेकअप के लिए लेके जाएं। क्योंकि जब तक बच्चे 5 साल के होते हैं तो वो एक जनरल चेकअप के लिए जाते रहते हैं वैक्सीन के लिए। वैक्सीन लगती हैं बच्चों को कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, तो डॉक्टर के पास हमारी विजिट्स चलती रहती हैं। लेकिन जब बच्चे 5 साल के ऊपर के होने लगते हैं तो एक तरीके से वैक्सीन में जो गैप होता है वो काफ़ी लंबा लंबा हो जाता है, 2-2 3-3 साल तक। और इस बीच में हम अपने पीडियाट्रिशियन के साथ टच से छूट जाते हैं। लेकिन इस समय पे डेफिनेटली आप लोगों को हर 6 मंथ में अपने बच्चे को एक जनरल चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, जहाँ पे वो एक बार उसकी बॉडी को मॉनिटर कर लें, बॉडी को चेक कर लें। तो ये अपने आप में भी एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, बच्चा फिट एंड फाइन है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं पिछले 2-2.5 हफ्तों से रिसर्च और एनालिसिस करने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी पेरेंटिंग पे थोड़ा सा और फोकस होने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो फोकस है वो इस तरफ गया है और मेरी वीडियोस की जो क्वांटिटी है वो भी कम आ रही है। मैं ज़्यादा होमवर्क वीडियोस में नहीं कर पा रही हूँ और इसीलिए मैंने भी अपने आप से डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ उतनी ही वीडियोस देखूंगी जितनी वीडियो पे मुझे रिएक्शन देना है। मैं और किसी भी चीज़ में इस समय पे फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली ये सारी वीडियोस जो मेरे सामने आई है ना, मैं इनसे एक माँ के रूप में बहुत घबरा गई हूँ, डर गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रायोरिटी पहले मेरी मदरहुड जर्नी है और उसके बाद यस मेरे काम के प्रति भी, क्योंकि मैंने 3 साल इस चीज़ पे काम किया है तो इसके लिए भी मेरी है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मैनेज करूँगी। 2-2.5 हफ्ते पहले एकदम से स्क्रॉल करते हुए ये न्यूज़ मेरे सामने आई तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। स्कूल भेजने में बच्चों को डर लगने लगा और मतलब देख देख के डर लगने लगा कि बस बच्चा जो है वो मेरे सुपरविजन में रहे, मेरी आंखों के सामने रहे। स्कूल में मैं देख रही थी कि कॉरिडोर में वो बच्चा कितनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन उस बच्चे की तरफ किसी का फोकस नहीं गया, किसी की तरफ उसका फोकस नहीं गया। टीचर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, बाकी बच्चे आ रहे जा रहे हैं और वो बच्चा परेशान हो रहा है। वो बच्चा चक्कर भी आ रहे हैं उसको, वो बैठ भी रहा है, वो गिर भी रहा है। लेकिन जब वो लिटरली पूरी कोलैप्स हो गई तब टीचर्स का फोकस उस बच्चे की तरफ गया। तो ये सारा वीडियो देख के अंदर ही अंदर मेरे मन में, मेरे दिल में स्कूल को लेके भी बहुत घबराहट होने लगी। तो इसीलिए मैं इसी पे अपनी फाइंडिंग्स कर रही थी और मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। जितने भी छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ फोकस कीजिए, क्योंकि आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूल सकते कि हम लोग एक पोस्ट कोविड सिचुएशन में जी रहे हैं। इनफैक्ट लड़कियों के साथ भी आजकल बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। अर्ली पीरियड ये एक सबसे बड़ा सिम्टम और साइन है आजकल की लाइफस्टाइल का। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पीरियड्स पहले 13-14 ईयर्स में आया करते थे, अब वो अर्ली पीरियड्स 11-12 साल की लड़कियों को, 10-11-12 साल की लड़कियों को भी आने लग गए हैं। तो ये भी एक साइन और एक सिम्टम है हमारी लाइफस्टाइल का, जिस पे कि हमें फोकस होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। तो ये एक छोटा सा मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप कि आप मेरी सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अपने लिए और अपनों के लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए
और खुश रहिए और खुश रखिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।